तो सरदना क्षेत्र में एक डॉक्टर के तबादले को लेके इस तरह की खबरें चली आपके और संगीत सोम जी के बीच में टकराव की। क्या पूरा प्रकरण था? खतौली विधानसभा क्षेत्र के भूपखेड़ी में चंद्रशेखर आजाद और जो विधायक है मदन भैया उनकी काफिले की जो गाड़ियां थी उनमें तोड़फोड़ हुई। उसके बाद दोनों नेताओं ने खासतौर पर चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम है। 28 तारीख से मुजफ्फरनगर में बड़े आंदोलन का ऐलान राकेश टिकैत जी कर चुके हैं और गन्ना भुगतान को लेकर नरेश टिकैत जी ने ऐलान किया कि 10 फरवरी तक अगर बुढ़ाना शुगर मिल ने पिछले साल का पेमेंट नहीं किया तो वो मिल गेट पे आत्महत्या कर लेंगे। किसानों की ये सबसे बड़ी समस्या है। पहली बात तो कि अब तक गन्ने का भाव डिक्लेयर नहीं हुआ, दूसरा है कि कुछ शुगर मिल भुगतान अभी तक पिछले साल का भी नहीं कर पाई है। तो किसानों को आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे और उनकी समस्या का समाधान कराने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? बड़ी चुनौती आपको 2024 में लगभग हर तरफ से तीर आपकी तरफ ही आ रहे हैं। संभावित प्रत्याशी है गठबंधन के पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक जी। वो कह रहे हैं कि मैं तो 8 बजे हरा दूंगा। नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में इन दिनों एक बड़ी समस्या मुखर हो रही है। लोग उस पे रात रात भर जाकर अपने खेतों की रखवाली भी कर रही है आवारा पशुओं की। उसी के समाधान के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान का एक बड़ा प्रयास मुजफ्फरनगर के पुरकाजिया क्षेत्र में चल रहा है। 5,000 आवारा पशुओं के लिए काउ सेंचुरी बनवाने का, लेकिन उसे लेकर भी विवाद की स्थितियां खड़ी हो गई है। किसान संगठन उसके विरोध में आ गए हैं। आरएलडी के विधायक जो क्षेत्र के हैं वो भी उसके विरोध में मुखर हो गए हैं। क्या पूरा प्रकरण है और मंत्री जी इस बारे में क्या किस तरीके से लोगों की समस्याओं का समाधान करा के लोगों की शंकाओं का निवारण करके कैसे इस बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने वाले हैं, उसी बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी, जिनसे जिले के आने वाले दिनों में क्या विकास कार्य होंगे और 2024 में जो राजनीतिक चुनौतियां उनको मिल रही है उन पर भी बात होगी। मंत्री जी, सबसे पहले तो ये काउ सेंचुरी वाला मुद्दा है। जो आशंकाएं कुछ लोगों द्वारा जताई जा रही है, वहां धरना प्रदर्शन भी शुरू हो गया है भारतीय किसान यूनियन के नेताओं द्वारा। इसे आप किस तरीके से देखते हैं और इन बाधाओं को आप पूरा करके अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को कैसे पूरा करें? पहले तो विपक्षी दल हो या भारतीय किसान यूनियन अपना एजेंडा तय करे। एक तरफ धरना होता है कि आवारा पशु, किसान पूरी रात खेत की रखवाली करता है, और किसान यूनियन भी धरना देती है कि नहीं, सरकार को गौशाला बनानी चाहिए, इनमें रखना चाहिए। और जब पहली बार हम कोई काम लेकर चले हैं, हमने सोचा सबने मिलकर कि मुजफ्फरनगर में इस तरह की पहली काउ सेंचुरी बनाई जाए, और ये बाद में अगर ये मॉडल सक्सेसफुल रहा तो और जिलों में भी लागू किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई, उन्होंने भी इस पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि नहीं, इस पर हम आगे बढ़ना चाहिए। और जब काम शुरू हुआ तो सब चाहते हैं काम रुको, ये राजनीति नहीं तो क्या है। मैं चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर के किसान रात को घर आराम से सोएं, एक भी आवारा पशु मुजफ्फरनगर की सड़कों पर न रहे। मैं उसके लिए तो काम करना चाहता हूँ। 65 करोड़ रुपए सैंक्शन हो चुके हैं पशुपालन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। हम आगे तक की सोच रहे कैसे बनेगा। 3 महीने का टारगेट लेके चलेंगे, 3 महीने में गौशाला का निर्माण होना है, और उसके बाद इस पर राजनीति की शुरुआत कर दी। तो ये तो मुजफ्फरनगर की जनता देखे कि इस पे विपक्षी दल हो या किसान यूनियन हो या कोई और हो, क्या ये राजनीति तो नहीं कर रहे? क्या मुजफ्फरनगर के 30 लाख की जो आबादी है, इसमें से ज्यादातर किसान हैं जो पूरी रात जागते हैं, क्या उनके लिए ये नहीं होना चाहिए उनकी फसलों को नष्ट करते हैं? अगर 5 बीघे का कोई गरीब किसान है, उसकी फसल जब नष्ट होती है उससे पूछे ना जाके। तो इस तरह की, ये तो मैं तो कहूँगा टोटली राजनीति हो रही है, और मैं कहूँगा कि जनपद के विकास के लिए और किसान हित में इस तरह की राजनीति शोभा नहीं देती। आशंका मतलब सबसे बड़ा सवाल कहा जा रहा है कि भी कुछ किसानों के पट्टे उस जमीन में आ रहे हैं। जैसा विधायक अनिल कुमार जी ने बताया, करीब 40 आ, किसान ऐसे हैं जिनके पट्टे उस जमीन में निहित है। तो उन किसानों की समस्या का समाधान आप किस तरीके से करेंगे? पहली बात तो ये खोले की श्रेणी 6 की जमीन है, इसमें किसी को पट्टे का नहीं हो सकते। अगर पट्टे हुए हैं तो किसान कोर्ट में गए हैं, कोर्ट जो फैसला देगी। अभी तो हम नहीं कर रहे ना काम शुरू, अभी तो टेंडर हुए हैं, समय लगेगा। अगर किसी का हक है तो कोर्ट तय करे। और दूसरी बात यह है कि मैं उनसे भी पूछूंगा, वो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनके क्षेत्र में भी कई हजार किसान हैं, तो वे चाहते हैं कि रात को किसान पहरेदारी करे या किसान आराम से सोए, और हम काउ सेंचुरी में सभी आवारा पशुओं को रखें।
ये वे भी तय करे और जनता भी तय करे, मुजफ्फरनगर की जनता तय करे कि क्या कोई सेंचुरी बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। अगर मुजफ्फरनगर की जनता चाहती है कि ये आवारा पशु ऐसे ही घूमने चाहिए सड़कों पे तो कोई बात नहीं, और जनता चाहती है तो निश्चित रूप से इसका निर्माण होना चाहिए। और मैं समस्त मुजफ्फरनगर के किसानों से अपील करूंगा कि इस तरह की राजनीति का मुंहतोड़ जवाब दें, जिस तरह की राजनीति कुछ लोग कर रहे हैं। हम इस जनपद में पहली बार कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं जो नजीर बनेगा, दूसरे जनपद या दूसरे प्रदेश से फॉलो करेंगे। मुजफ्फरनगर के किसानों का इसमें साथ चाहिए। मुजफ्फरनगर में और आने वाले दिनों में ऐसे कौन-कौन से विकास कार्य हैं जो आप कराना चाह रहे हैं, जो इस जिले के लिए एक बड़े मील के पत्थर साबित होने वाले हैं? देखिए, टारगेट बहुत पहले सेट किए जाते हैं। मैंने 2018 में मुजफ्फरनगर खटीमा, वो पानीपत खटीमा और मेरठ करनाल रोड का शिलान्यास कराया था। वो अब करीब करीब पूर्ण की तरफ है। तो 5 साल लगते हैं, 5 साल उससे पहले तैयारी में लगे थे। पानीपत खटीमा और मेरठ करनाल नेशनल हाईवे बनने की तैयारी मैंने 2014 में शुरू की थी और 2022 में करीब ये बनकर तैयार हुए हैं या 2023 तक बनेंगे। तो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए 9-10 साल का समय चाहता है। ये काम पूरे हो चुके हैं। अब मेरा टारगेट है कि अम्बाड़ा से लेके पूरे मुजफ्फरनगर के बीच से गुजरता हुआ एक नया नेशनल हाईवे जो अम्बाड़ा से शुरू होगा और मेरठ में जाके गंगा एक्सप्रेसवे से मिलान होगा। उसके द्वारा हम उधर हरियाणा और पंजाब से जुड़ेंगे और जम्मू कश्मीर तक जाएंगे और इधर पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक हम जाने के लिए एक बीच का रास्ता बिल्कुल एक नेशनल हाईवे होगा। उसमें प्रयास सर्वे का काम उसमें शुरू हो चुका है। मेरा टारगेट है कि 2023 में मैं इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करवाऊँ, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आई थिंक 5,000 करोड़ से ऊपर ऊपर का ये प्रोजेक्ट होगा। इसके अलावा दिल्ली से मेरठ आरआरटीएस का ट्रायल हो चुका है। अगले फेज में मेरा प्रयास है, सर्वे का काम इस पर भी शुरू हो चुका है कि इस साल मेरठ से मुजफ्फरनगर आरआरटीएस या मेट्रो कहें सिंपल भाषा में, कि वो मुजफ्फरनगर तक आ जाए और मुजफ्फरनगर का जो युवा नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली नौकरी करता है, वो वहाँ रहने के बजाय अपने घर से बैठे यहाँ मेट्रो में 1 घंटे में दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद पहुँचे, अपनी जॉब करे और वापस अपने घर आ जाए। दूसरा काम ये है। तीसरा काम एक नया 2016-17 में एक ट्रेन नई रेल रूट का केंद्रीय बजट में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से ऐलान हुआ था कि मेरठ से पानीपत नई रेल लाइन, उसकी शुरुआत दोराला से होनी है। दोराला मेरे लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है मेरठ में। फिर उसके बाद सरधना, वो भी मेरे लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, और बुढ़ाना और इस पूरे मुजफ्फरनगर के बीच बुढ़ाने के पास से होते हुए एल्लम और पानीपत तक, ये भी इसकी डीपीआर बन चुकी है, रेलवे बोर्ड में जमा है। ये 3 बड़े प्रोजेक्ट हैं जिन पर मैं इस समय काम कर रहा हूँ। छोटे तो और बहुत हैं, सड़कों का काम और बहुत, लेकिन 3 बड़े प्रोजेक्ट ही हैं। एक हमारी मुजफ्फरनगर से थाना भवन मार्ग है, इसका चौड़ीकरण या नेशनल हाईवे में डिक्लेरेशन, पहले तो चौड़ीकरण हो फिर नेशनल हाईवे में डिक्लेयर हो। ये मैं मानता हूँ, मेरा टारगेट ये है कि ये आने वाला जो समय है, ये 2 साल है 2023, इनमें मैं इन 4 प्रोजेक्ट पे मेरा फोकस है। मेरा प्रयास रहेगा कि इन 4 प्रोजेक्ट को मैं पूरा कर पाऊँ। जितनी तेजी से आप मुजफ्फरनगर में विकास कार्य करा रहे हैं, उतनी तेजी से लोगों की अपेक्षाएं और आपकी ओर बढ़ रही हैं। चरथावल में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की कुछ नाराजगी भी आपको झेलनी पड़ी पिछले दिनों। वो इसी सड़क के बारे में थी जो मैंने बताया कि मुजफ्फरनगर से थाना भवन एक बार नितिन गडकरी जी आए थे, उनके सामने उसको नेशनल हाईवे बनवाने की बात आई थी। फिर ये बात आई कि पहले इसको सेंट्रल रोड फंड से चौड़ीकरण इसका करवा दी, चूंकि नेशनल हाईवे में समय लगता है। मैंने बताया 2014 से शुरू करके आज 2022 या 23 तक नेशनल हाईवे 8-9 साल का समय लगता है। तो बनवाऊंगा मैं इसको भी नेशनल हाईवे, लेकिन उसमें समय लगेगा। तो मेरा यह है कि पहले सेंट्रल रोड फंड से सड़क का, चूंकि ये 7 मीटर चौड़ी है, 10.5 मीटर चौड़ी, जैसे मुजफ्फरनगर बड़ौत मार्ग है उस तरह की सड़क ये बन जाए और उसके बाद ये नेशनल हाईवे डिक्लेयर होकर साइड बाय साइड इस पर काम चलता रहे। तो उनकी बात जायज थी मेरे कार्यकर्ताओं की, और मैं उस काम पे लगा हुआ हूँ। तो सरधना क्षेत्र में एक डॉक्टर के तबादले को लेके इस तरह की खबरें चली, आपके और संगीत सोम जी के बीच में टकराव की, क्या पूरा प्रकरण था? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं, राजनीति में बहुत सी बातें चलती रहती हैं। ऐसा कुछ नहीं, मैं तो डॉक्टर से कोई ज़्यादा परिचय भी नहीं था और मेरा और संगीत का कोई विवाद किसी मामले को लेकर नहीं। हम दोनों एक पार्टी में हैं, वो मेरे विधायक रहे, मैं सांसद रहा हूँ। आज भी हमारे अच्छे संबंध हैं, ऐसी कोई बात मुझे तो लगती नहीं। अब बहुत तरह की बातें तो उड़ती रहती हैं सबके बारे में राजनीति में, इन पर ज़्यादा ध्यान देना उचित नहीं है। कल खतौली विधानसभा क्षेत्र के भूपखेड़ी में चंद्रशेखर आजाद और जो विधायक है मदन भैया, उनकी काफिले की जो गाड़ियां थी उनमें तोड़फोड़ हुई। उसके बाद दोनों नेताओं ने खासतौर पर चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसे काम बिल्कुल नहीं करती और हमारी सरकार है। जिसकी सरकार होती है वो तो और विनम्र होता है। हमारा इस तरह की घटना में कभी कोई संबंध नहीं हो सकता और ना इस तरह की घटनाएं होनी चाहिए। मैं तो पहले भी आपके पिछले इंटरव्यू मैंने आपको कहा था
कि किसी भी नेता को किसी भी गांव में जाने का अधिकार है। हम एक दूसरे को ऐसे रोकेंगे तो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का इस घटना से कहीं तक का कोई संबंध नहीं है। 28 तारीख से मुजफ्फरनगर में बड़े आंदोलन का ऐलान राकेश टिकैत जी कर चुके हैं और गन्ना भुगतान को लेकर नरेश टिकैत जी ने ऐलान किया कि 10 फरवरी तक अगर बुढ़ाना शुगर मिल ने पिछले साल का पेमेंट नहीं किया तो वो मिल गेट पे आत्महत्या कर लेंगे। किसानों की ये सबसे बड़ी समस्या है। पहली बात तो कि अब तक गन्ने का भाव डिक्लेयर नहीं हुआ और दूसरा है कि कुछ शुगर मिल भुगतान अभी तक पिछले साल कभी नहीं कर पाई है। तो किसानों को आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे और उनकी समस्या का समाधान कराने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ 8 शुगर मिल है हमारे जनपद में। 8 में से 7 का पेमेंट करीब-करीब ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लेकिन ठीक है। 8वीं शुगर मिल भसाना का पेमेंट लेट है और ये वाक़ई चिंता का विषय है और उन्होंने ठीक ही मुद्दा उठाया चौधरी नरेश टिकैत जी ने। उन्हें उठाना भी चाहिए और मेरा भी प्रयास है और उनका भी प्रयास है बिल्कुल निश्चित रूप से। जो डेडलाइन उन्हें दी गई है, हम कोशिश करेंगे कि उस डेडलाइन तक किसानों का पेमेंट हो और मुझे उम्मीद है कि इस हफ्ते भाव डिक्लेयर होगा। मेरी लगातार कृषि में अपने गन्ना मंत्री से कई बार बात हुई। कल मैं लखनऊ जा रहा हूँ तो कोशिश करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं निवेदन करूँगा कि गन्ने का भाव जल्द डिक्लेयर हो और कुछ बढ़कर डिक्लेयर हो। और 28 तारीख से जो किसान आंदोलन मुजफ्फरनगर में शुरू हो रहा है राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में, उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उनकी सबसे बड़ी मांग का तो हल करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ ना, कि जो पशु हैं खेतों में घूम रहे और जो किसान सबसे ज़्यादा इस चीज़ से दुखी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो जल्दी हो जाए और सबसे बड़ी मांग उनकी यही थी। तो वे भी मेरा सब सहयोग करें मिलके, विपक्षी दल भी सहयोग करें, किसान संगठन भी सहयोग करें, गौ सेंचुरी बनवाएँ और मुज़फ्फरनगर को आवारा पशुओं से निजात दिलाएँ। एक आखिरी सवाल, बड़ी चुनौती आपको 2024 में लगभग हर तरफ से तीर आपकी तरफ ही आ रहे हैं। संभावित प्रत्याशी है गठबंधन के पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक जी। वो कह रहे हैं कि मैं तो 8 बजे ही हरा दूंगा। देखिए राजनीति में हमेशा चुनौती होती है और जब आप ज़्यादा काम करते हैं तो ज़्यादा चुनौती होती है। वो चारों तरफ से होती है। मुझे पहले 2018 में भी यही थी, मुज़फ्फरनगर की जनता का आशीर्वाद रहा कि इतने बड़े गठबंधन के सामने भी उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं किसी के लिए व्यक्तिगत तो कुछ कहना नहीं चाहता। ये कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तय करने का अधिकार तो मुज़फ्फरनगर की जनता का है। ना संजीव बालियान है, ना किसी और का है। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, जनता ऊपर भी उठा देती है, जनता नीचे भी करा देती है। तो मुझे मुज़फ्फरनगर की जनता पे पूरा विश्वास है, मैं अपने काम में पूरी तरह से आप कह सकते हैं बिज़ी हूँ और मैं जितना भी बेहतर हो सकता है मुज़फ्फरनगर के लिए कर रहा हूँ। मुज़फ्फरनगर के कानून व्यवस्था हो, मुज़फ्फरनगर का माहौल हो, मुज़फ्फरनगर के विकास कार्य हों, मुज़फ्फरनगर में किसानों की समस्या हो। अभी मैं इसमें बिज़ी हूँ। जब चुनाव होगा, तो चुनावी बातें जब करेंगे, अभी तो मुज़फ्फरनगर के विकास की मुझे ज़्यादा चिंता है। एक आखिरी सवाल, जो एसडी कॉलेज मार्केट के दुकानदारों के सर पे जो तलवार लटकी थी, वो हट गई है क्या उनकी? अब वो चैन की नींद सो सकते हैं? वो उस समय भी चैन की नींद सो सकते थे, मेरी बात हो गई थी, सब व्यापारी हमारे अपने हैं और व्यापारियों को इसमें कहीं कोई समस्या नहीं थी। वो जो भी समस्या थी वो एसडी मैनेजमेंट के बीच में और प्रशासन के बीच में थी। जो व्यापारी हैं और दुकानदार हैं उन्हें कहीं कोई समस्या नहीं थी। वो वहीं हैं, वही दुकानें उनकी हैं, पहले भी थी, आगे भी रहेंगी। जो भी है कानूनी दांव-पेच वो एसडी मैनेजमेंट और प्रशासन के बीच में है। ये थे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, जिन्होंने लगभग हर मुद्दे पर बेबाकी से जवाब दिया और काऊ सेंचुरी के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है वो एक बार फिर से